और चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रंप की, क्योंकि पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दो टूक कह दी है, चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि जंग खत्म करो वरना दुश्मन को सौंप देंगे सुरक्षा कवच। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने का विचार ट्रंप अब कर रहे हैं और ये विचार उन्होंने साझा भी किया है। पुतिन को खत्म करनी होगी जंग, ये आखिरी वार्निंग दे दी है। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से नाटो समिट में मुलाकात की और उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, रशिया से जुड़ी हुई पुतिन को अब दो टूक दे दी है। दरअसल लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तभी से उनका कहना है कि वो जंग रुकवाएंगे। रूस से भी उन्होंने बातचीत की, यूक्रेन से भी बातचीत की और मामला संभलते संभलते बिगड़ गया क्योंकि रूस नहीं माना। लेकिन अब रूस को आखिरी वार्निंग दे दी है। लेकिन इस खबर के मायने क्या है, आखिर ये दो टूक, आखिर ये वार्निंग कितनी अहम है, ये भी जान लेते। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप का अलग अंदाज इन दिनों देखने को मिल रहा है। चाहे हम भारत पाकिस्तान सीजफायर पर श्रेय लेने की कोशिश की बात करें, चाहे हम रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की बात करें, और हमने हाल ही में देखा इजराइल और ईरान युद्ध रुकवाने का भी दावा ट्रंप ने किया था। तो ये सब जो कवायद चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ नोबेल पुरस्कार के लिए, नोबेल पुरस्कार वो चाहते हैं। और इस खबर पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, लंबे समय से ये बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप कवायद करते नजर आ रहे हैं। अब एक और दो टूक दे दी है, आखिरी वार्निंग पुतिन को दे दी है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा विचित्र है, लेकिन ट्रम्प साहब की जो शख्सियत है, उनका किरदार है, उनके व्यक्तित्व के जो पहलू हैं, वो सब इसी तरह से बताते हैं। इसके पहले भी जब वो उनका पहला टर्म भी हमने देखा, एक बिजनेसमैन के तौर पर भी उनका जीवन जिस तरह से सामने आता है, तो अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर को बुलाकर इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और घड़ी घड़ी वो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर ये बात कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद था उसमें सीज फायर कराने में उनकी भूमिका है। यानी कम से कम अब तक वो 1 दर्जन बार ये बात कह चुके होंगे, और कल एक दिन पहले उन्होंने ये बात फिर कही। अब वो आ गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच, इजराइल ईरान के बीच में। उनका कहना ही है कि डैडी जैसी भूमिका में रहे हो, दोनों को डांटा उन्होंने। और अब ये डैडी जो हैं विश्व के, ये डैडी साहब अब रूस के करता धरता पुतिन साहब को डांट रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसको खत्म करिए, नहीं तो मैं रक्षा कवच यूक्रेन को दे दूंगा। है दुनिया का बदलता हुआ रूप, एक ताकतवर देश का सबसे ताकतवर प्रमुख जो है वो नोबेल पुरस्कार चाहता है। तो ठीक है, देखते हैं कि क्या नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था ट्रम्प साहब के तर्कों से सहमत होती है। जी, निश्चित तौर पर शरद जी, तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया।